नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियोस की बाढ़ आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधानी, इस तरह के तमाम वीडियोज़ आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो केवल कष्ट देने के लिए ही वक्री हो रहे हैं? ज़रा सोचिए, लॉजिक का यूज कीजिए कि वही शनि जो 26 जुलाई तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे और अचानक से 27 जुलाई को दंड देने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है सच्चाई? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि के वक्री होने का अर्थ क्या है और ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। फिर मैं चर्चा करूँगा कि तुला राशि के जातकों को शनि वक्री से किस तरह का लाभ मिलेगा और उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय तो बताऊंगा ही, ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं
तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि पंचवें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और दूसरी बात यह है कि शनि में को वक्री अवस्था में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 8वें भाव पर, 12वें भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो शनि का चेष्टा बल छठे भाव पर तो होगा ही, 8वें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव पर भी होगा। तुला राशि के लिए शनि का वक्री होना बेहद अनुकूल अवसर प्राप्त करा रहा है, क्योंकि शनि और राहु दोनों आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। और राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ शनि राहु की युति भी बनेगी। चूँकि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का फल देंगे तो आप यूँ समझ सकते हैं कि शनि पंचम में भी हैं और शनि छठे में भी हैं। और राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल 7वें भाव और धन भाव के स्वामी हैं, तो इस समय 7वें भाव और धन भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा इस गोचर काल में। अब देखिए, शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, छठा भाव नौकरी को दर्शाता है और छठा भाव जो है ये रोग, ऋण और शत्रुता को भी दर्शाता है। यहाँ पर शनि मजबूती के साथ गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में चेष्टा बल छठे भाव पर होगा। तो छठा भाव क्या है? रोगों का होता है। अब यहाँ पर शनि छठे में बैठ कर के 12वें को देखेंगे और 12वां भाव होता है अस्पताल का। तो तुला राशि के वो जातक जो सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, तो उनको एक राहत की
अवसर मिलेगा, राहत प्राप्त होगी, अस्पताल से स्वस्थ होकर के घर आने का एक अच्छा योग इस समय बन रहा है। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, इस समय आपका पूरा पूरा फोकस नौकरी प्राप्त करने पर होगा। शनि का चेष्टा बल छठे भाव पर, यानी आपकी चेष्टा, आपका बल, आपका एफर्ट कहाँ पर होगा? नौकरी प्राप्त करने पर या एज ए प्रोफेशनल अपने आप को इस्टेब्लिश करने पर। इस कार्य में शनि आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपने भरपूर प्रयास किया तो एक तो नौकरी, और वो भी विदेश में मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे राज्य और किसी दूसरे शहर में नौकरी की प्राप्ति होना। दूसरी बात, तुला राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तुला राशि के वो जातक जो कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अगर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, तो शनि का ये गोचर उनको विदेश जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का भी एक बहुत अच्छा अवसर देने वाला है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है। तीसरे भाव पर भी शनि का चेष्टा बल होगा। अब तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का, तो आप अपनी कला का प्रदर्शन आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसमें भी शनि आपकी हेल्प करेंगे। सोशल मीडिया से जुड़ने में और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करने में, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इस तरह की चीज़ें, इनसे जुड़ करके कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। अब थोड़ी बात कर लें शनि राहु के प्रभाव के बारे में। शनि चूंकि वक्री हैं तो पंचम का फल देंगे, यानी शनि राहु का पिशाच योग बन जाएगा। यहाँ पर आपको सावधान होना है। कैसे सावधान होना है? पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है शेयर मार्केट का, और राहु मंगल के नक्षत्र में है, शनि का भी प्रभाव है। अब दोनों शनि और मंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं। मंगल क्या है? जल्दबाजी के कारक हैं, और शनि क्या है? शनि इसमें वक्री अवस्था में है, अत्यंत मंद गति से चल रहे हैं। तो शनि चाहेंगे कि आप बहुत धीरे धीरे चलिए, बहुत स्लो स्पीड में काम कीजिए। अब आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है और शेयर मार्केट से बड़ा लाभ लेना है, तो कैसे मिलेगा? राहु तो अचानक से बड़ा धन लाभ कराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मंगल के नक्षत्र में है और शनि राहु का पिशाच योग बन जाएगा। तो मंगल जल्दबाजी कराएंगे। आप किसी स्टॉक में निवेश करने में जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी के कारण बिना सोचे समझे, बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लिए अगर आपने बड़ा निवेश कर दिया तो बड़ी हानि भी हो जाएगी, क्योंकि आपने शनि की बात नहीं मानी। शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं जल्दबाजी मत करो। राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तो जल्दबाजी कराएंगे, लेकिन शनि कह रहे हैं नहीं, जल्दबाजी मत करो, सोच समझ करके आराम से सही समय देख करके और सही गाइडेंस के बाद आप निवेश करिए। अचानक से धन लाभ तो होगा ही, बड़े धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है और 8वें भाव पर शनि की दृष्टि है इस समय, और 12वें भाव पर भी शनि की दृष्टि है। अब 12वां भाव कोर्ट कचहरी को दर्शाता है। अगर प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद इस समय कोर्ट में विचाराधीन है, तो शनि को न्यायकर्ता की संज्ञा दी गई है। शनि कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, न्याय करते हैं।
तो इस समय शनि की दृष्टि 12वें भाव पर और 8वें भाव दोनों पर होने के कारण पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई बड़ा विवाद आपका सुलझ सकता है और आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। चूँकि शनि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, मंगल भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, और राहु तो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि भौतिकतावादी ग्रह हैं। अचानक से प्रॉपर्टी, वाहन, सुख सुविधा के साधन ये सब राहु देते हैं, लाभ के भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का लाभ तो आपको देंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आपको सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है? थर्ड हाउस पर शनि की दृष्टि है। थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले, कोई डीड फाइनल करने से पहले, कोई सेल डीड करनी है, प्लाट खरीदना है, मकान खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, देखना है, समझना है, प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखना है, पोजीशन को देखना है, हर चीज़ समझ करके तब आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा। जल्दबाजी में मत काम कीजिए। चूँकि राहु मंगल के नक्षत्र में है और शनि राहु का प्रभाव 7वें भाव पर रहेगा, तीसरे भाव पर भी है। 7वां भाव क्या होता है? ये होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का। तीसरा भाव क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का। तो किसी तरह का कोई पार्टनरशिप का आपको डील करनी है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी भी काम में जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सोच समझ करके तब किसी कार्य को आपको करना है। शनि का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। अष्टम भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, और 7वां भाव होता है व्यापार का, दूसरा भाव होता है धन का, और इन दोनों भावों पर शनि राहु और मंगल का प्रभाव रहेगा। तो जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, जो लोग माइंस मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेटल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए ये गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला है। अष्टम भाव, द्वादश भाव, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेकंड और सेवन्थ हाउस, इन सभी भावों पर प्रभाव रहेगा शनि का। तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल है। बस ध्यान रखिएगा, शनि जो चाहते हैं वो करते रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। शनि कहते हैं कि मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ, आप भी स्लो हो जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी में कोई निर्णय मत लीजिए, जल्दी में कोई परिवर्तन मत कीजिए। जो आप कर रहे हैं उसकी एनालिसिस करिए, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है और 8वां भाव रिसर्च का होता है। यानी आप जो काम कर रहे हैं उस काम की बारीकियों को समझिए और ये एनालाइज कीजिए कि उसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, तुला राशि के करोड़ों जातक हैं, तो अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं शनि के उपायों पर और ये समझते हैं कि कैसे जानेंगे कि शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना,
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या 7.5 या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय? अगर आप बजरंग बली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना,
शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।